देश की जनता के ऊपर हर रोज महंगाई का फोड़ा जा रहा है बम। अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, देश की जनता के ऊपर हर रोज महंगाई का बम फोड़ा जा रहा है और सरकार इससे जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। पिछले 2 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 525 रुपए तक बढ़ चुके हैं। इस वजह से होटल और रेस्टोरेंट में भी खाना महंगा हो गया है। पिछले 1 महीने में पेट्रोल, सीमेंट, ब्रेड और जूते तक महंगे हो चुके हैं। इस महंगाई की आग में सरकार टोल टैक्स बढ़ाकर आग में और घी डाल दिया है। इसके उपरांत अनुराग ढांडा शहरों से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, उनके घरों में खाना नहीं बन रहा है और सरकार कह रही है कि एलपीजी का पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन फिर देश भर में लाइनें क्यों लग रही हैं। अंत में अनुराग ढांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में फिर से कोरोना जैसी हालात पैदा कर रहे हैं, जिससे उनके बिजनेस मैन दोस्त मुनाफा कमा सकें। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए नई दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि देश एक बेहद गंभीर दौर से गुजर रहा है और महंगाई बम रोजाना आम लोगों के घरों में फूट रहा है। सरकार इसको चैनलाइज करने का प्रयास कर रही है ताकि इसका असर अभी दिखाई ना दे, क्योंकि कुछ ही दिनों में कई स्टेट्स के अंदर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव के अलावा किसी और चीज की चिंता होती नहीं है। इसलिए अभी इसके इफेक्ट को कम करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जिन प्रोडक्ट्स की महंगाई बढ़ी है, जिसके रेट बढ़े हैं, वो साफ इशारा है कि आने वाले दिन बेहद भयानक होने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कमर्शियल गैस अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में 5 बार अलग अलग रेट उसके बढ़ाए गए और कुल मिलाकर 525 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। गैस तो एक ही जैसी होती है, कमर्शियल सिलेंडर में भी, घरेलू सिलेंडर में भी, लेकिन अभी घरेलू सिलेंडर के दाम सरकार ने रोक रखे हैं। अगर समस्या है तो दोनों में ही है और इसलिए रोक रखे हैं कि जैसे ही चुनाव निपटेगा तो ये सारी वसूली सरकार आम लोगों से कर लेगी। इसके साथ साथ जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, होटलों में खाना महंगा हो गया सब जगह पर। जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, होटलों में खाना महंगा हुआ, तो खाने की डिलीवरी महंगी कर दी है जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उन्होंने। फिर आप देखिए प्रीमियम पेट्रोल, अगर आप देखें तो 15 रुपए महंगा हो चुका है पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। अगर हम देखें सीमेंट के बैग 50 रुपए से 100 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। जेट फ्यूल जिस तरीके से आज उसके प्राइस बढ़ाए गए हैं, डोमेस्टिक में 8.5% और इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए 114% से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसका सीधा असर एयरफेयर पे होने वाला है। 500 रुपए डोमेस्टिक फ्लाइट का एक एस्टिमेट है लगभग कि वो इमीडिएटली बढ़ जाएगा और इंटरनेशनल फ्लाइट का $200 से ज्यादा उसके टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ब्रेड इस्तेमाल होता है, पता भी नहीं चला 30 रुपए का 35 रुपए हो गया उसका प्राइस, अचानक से रेट बढ़ गया। जूते चप्पल 25% तक महंगे हो गए हैं और तो और इस आग में घी डालने का काम सरकार भी कर रही है। टोल टैक्स भी 5% महंगा कर दिया है। जो इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से जो बर्डन आ रहा है वो तो आ ही रहा है। सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है। टोल टैक्स इन्होंने भी अपनी तरफ से जोड़ दिया, उसमें 5% बढ़ा दिया है। अल्टीमेटली बाद में जब समस्या के बीच में देश होगा, अभी से पलायन शुरू कर दिया है शहरों से। जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने अभी से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास या कोई अमीर व्यक्ति तो कहीं से भी 5000 का भी ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है तो मरता क्या ना करता, कोई व्यक्ति ले रहा है उसको। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास सिलेंडर है ही नहीं, जो रोजाना छोटे सिलेंडर में 1-1 किलो गैस भरवा के अपना काम चलाता था, उसके पास तो कोई लीगल रेमेडी भी नहीं है, उसके पास तो कोई तरीका भी नहीं है इस आफत से बचने का। वो ब्लैक में भी लेता है तो उसको 1 किलो गैस 500 रुपए में मिल रही है और सरकार इसकी रोकथाम के लिए, ये ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक है। अगर स्टॉक है तो जहां 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है वहां पे 2 ट्रक भिजवा दीजिए, 3 भिजवा दीजिए, 4 भिजवा दीजिए। कोई कितने सिलेंडर भरवा लेगा?
जितने घर में होंगे उतने ही तो सिलेंडर भरवाएगा। कहीं और जाके प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं नाले में थोड़ी गैस स्टोर कर लेगा। तो इसका मतलब कि आप जो असली तस्वीर है वो देश को दिखाना नहीं चाहते, जो असली संकट है उसके ऊपर प्लानिंग नहीं करना चाहते और देश को जबरदस्ती एक ऐसी आफत की तरफ मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं और अब मुझे लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना जैसे हालात हों ताकि वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों को खूब मुनाफा इस आपदा में अवसर तलाश के उनके लिए बना सके, उनको खूब मुनाफा कमा सके।